आज सुबह सुबह उठी और नवरात्रि आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना घर की अच्छे से सफाई कर दी जाए, जो कि मैं हर बार करती हूँ हमेशा। इसलिए मैंने पहले मम्मी के रूम को और बच्चे के रूम को क्लीन किया, अलमारी वगैरह अपनी जगह से हटाई, फ्रिज को हटाया और वापस से साफ करने के बाद सेट कर दिया। क्लीन करने के बाद आ गई बाहर हॉल में और किचन में, उसकी भी सफाई कर दूंगी और उसके बाद मैं नंबर लूंगी अपने वाले रूम का। किचन हॉल साफ करने के बाद मेरे रूम में भी आ गई और मेरे रूम की अलमारी थोड़ी भारी ज्यादा है तो मुझे सरकाने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं भी बाहुबली बन के खुद से ही करूंगी सारा काम। मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी और इन्होंने बीच में मुझे बुलाकर बाहर बताया कि जल्दी से नहा के तैयार हो जा, कहीं पे चलना है अपन को। मैंने बोला ठीक है, जो मेरा काम बाकी पड़ा है उसे तो पूरा कर देती हूँ, फिर जाके मैं नहा के आती हूँ और फिर मुझे बताना कहाँ चलना है। और फिर मैं भी फटाफट से काम निपटा कर जल्दी से गई नहाने के लिए, खुद भी नहा के आई और बच्चों को भी रेडी किया। बच्चे तो सुबह ही नहा लिए थे, बस उनके कपड़े चेंज वगैरह किए थे। फिर मैंने इनसे पूछा दूर जाना है या पास में जाना है, तो उन्होंने बोला दूर जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बैग में कपड़े भी रख लेती हूँ, बच्चों के भी और मेरे भी और आपके भी। और मैं फिर भी बार बार इनसे पूछ रही थी कि बता तो दो कहाँ जाना है कहाँ जाना है, लेकिन ये बताने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर मुझे क्या, मुझे तो घूमने से मतलब है। मैंने भी बैग जमाया, अपना पर्स भी निकाला और फिर करी चलने की तैयारी। और मैं ब्लॉग बनाऊं और बच्चा पार्टी अपनी झलक ना दिखलाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें भी आना जरूरी होता है। फिर हमने मम्मी को बताया और हमने भी भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान के हाथ जोड़े और निकल गए घर से बाहर और बैठ गए अपनी गाड़ी में। फिर गाड़ी में बैठ के भी मैंने पूछा इनसे, लेकिन अभी अब भी मुझे नहीं बता रहे थे। गाड़ी में बैठते ही इन दोनों की शैतानियां हो गई हैं शुरू, और ये देखो इनकी हरकतें। और अभी हम दिल्ली से बाहर भी नहीं निकले हैं, ये लो हमारा चटपना हो गया शुरू। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक आइसक्रीम वाले भैया दिखे और सबने आइसक्रीम खाने की फरमाइश की। फिर हम सबने ली अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम और निकल गए अपनी मंजिल की ओर। गाड़ी में बैठ के हम सबने आइसक्रीम एंजॉय करी और अब पहुंच गए हम मेरठ। मेरठ पहुंचकर हमने डलवाई गाड़ी में सीएनजी। शाम हो गई है तो बच्चों को थोड़ी हल्की फुल्की भूख भी लगने लगी, तो हम रुके एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पर काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट भी बने हुए थे। मैंने बच्चों के साथ काफ़ी सारी सेल्फी ली और ये चले गए हमारे लिए पकौड़े पैक करवाने। चलते चलते काफ़ी रात हो गई थी और बच्चों को भूख भी लगने लगी थी, तो फिर हम खाना खाने के लिए रुक गए। खाना खा के हम वहाँ से निकल गए और ये देखो हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार हम आए हुए हैं और इन्होंने तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैं रास्ता देखकर पहचान गई थी क्योंकि मैं हरिद्वार काफ़ी बार आई हुई हूँ। और अब तो काफ़ी रात हो गई है तो हर की पौड़ी तो हम जाएंगे नहीं, सीधा होटल पे जाएंगे, रूम लेंगे और होटल पे पहुंच गए और गाड़ी पार्क लगा दी है और रूम ले लेंगे, रूम में सो जाएंगे। भैया से फ़ोन पे ही बात कर ली थी तो उन्होंने रूम बुक कर रखा था पहले से ही। पहुंचने के बाद बिट्टू कर रही है वीडियो शूट होटल वगैरह की। वैसे भी मैं जब भी आती हूँ तो इसी पे रुकती हूँ। आ गए हैं हम रूम में और अभी अब सो जाएंगे। सुबह वाली वीडियो मैं सुबह ही डालूंगी क्योंकि अभी हो गई बहुत ज़्यादा रात। राधे राधे, जय श्री महाकाल।